नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की आज सुबह 10 बजे से बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में होगी मीटिंग। नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत 2047 दस्तावेज पर होगी चर्चा। पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटलीकरण, रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन पर होगी बात। नीति आयोग की बैठक का गैर बीजेपी शासित राज्य और विपक्षी दलों ने किया बहिष्कार। रेवंत रेड्डी, सिद्धप्पा रैया, भगवंत मान और स्टालिन सहित कई नेता इसमें शामिल नहीं होंगे। इंडिया अलायंस के विरोध के बावजूद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी होंगी नीति आयोग की बैठक में शामिल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी बैठक में शिरकत करेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने बैठक में बंगाल के साथ राजनीतिक भेदभाव का मुद्दा उठाएंगी। बीजेपी पर लगाया पश्चिम बंगाल को विभाजित करने की कोशिश का आरोप। सीएम ममता बनर्जी ने नीति आयोग को खत्म करने पर भी जोर दिया। कहा कि योजना आयोग को वापस लाया जाना चाहिए। सीएम ममता बनर्जी के बयान पर बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का तंज। कहा कि नीति आयोग की बैठक में अगर भरोसा नहीं है तो क्यों जा रही हैं। ममता बनर्जी के बयान पर भड़के सांसद जगन्नाथ सरकार बंगाल विभाजन की कोशिश के आरोप को बताया गलत। नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार पर सीएम स्टालिन ने कहा कि यह बजट बीजेपी का बॉयकॉट करने वाले राज्य और लोगों के खिलाफ है। इंडिया वोट के देने वाले बदला लेने के लिए तैयार किया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज नीति आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी से भी करेंगे मुलाकात। बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम का नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचना जारी। हेमंत बिस्वा शर्मा, भजन लाल शर्मा, भूपेंद्र पटेल दिल्ली पहुंचे। बीजेपी के सहयोगी दलों की सरकार के सीएम भी नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। एकनाथ शिंदे, कुणाल सांगमा और चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत की दिल्ली में पहुंचे। हम गोवा की मांगों को नीति आयोग के सामने रखेंगे, कहा। अग्निवीरों के लिए खुशखबरी। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा और गुजरात में नौकरियों के लिए आरक्षण का ऐलान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और पीएससी में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान किया। एमपी के सीएम मोहन यादव ने भी अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक भर्ती में आरक्षण का ऐलान किया। ओडिशा के सीएम ने पुलिस में 10% आरक्षण और आयु सीमा में 5 साल की छूट का भी ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि अग्निवीर पर विपक्ष झूठ फैला रहा है। अग्निवीर योजना का लक्ष्य सेना को युवा बनाना है। पीएम के बयान पर खरगे का पलटवार। कहा कि करगिल विजय दिवस पर मोदी ने तुच्छ राजनीति की। अग्निवीर योजना सेना की मांग नहीं, सरकार का फैसला है। अग्निवीर योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। टीएमसी सांसद स्वागत राय का बयान। जेपी नड्डा का कांग्रेस पर निशाना। कहा कि पहले सुरक्षा बलों के हाथ बंधे थे, आज जवाबी कार्रवाई की पूरी छूट। पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम के बयान पर विवाद। हकीम ने कहा कि एक भी गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करवाने पर जन्नत मिलती है, इसलिए इसकी कोशिश करनी चाहिए। फरहाद हकीम का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने विरोध जताया। हाथ में गीता लेकर पहुंचे विधानसभा। फरहाद हकीम को पद से हटाने की मांग। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि सार्वजनिक तौर पर धर्म परिवर्तन की बात कहने वाले मंत्री के खिलाफ ममता सरकार कार्रवाई करे। नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत ढही, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। एनडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद। देश के करीब सभी राज्यों में मानसून हुआ एक्टिव। एमपी, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंका। मुंबई में रुक रुक कर लगातार हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने आज मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने पुणे में आई बाढ़ पर कहा कि सरकार के कुप्रबंधन के कारण ही आम जनता परेशान है। सूरत में हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, राहत बचाव के काम में जुटी एनडीआरएफ की टीम। गुजरात के नवसारी में बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने, पानी में डूबे सड़कें। नवसारी में हुए जलभराव की ड्रोन से ली गई तस्वीर आई सामने, सड़कों और गलियों में भरा पानी। असम के डिब्रूगढ़ में बाढ़ और कटान से लोग परेशान, खौफ में जी रहे हैं लोग। एमपी के 9 जिलों में भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगी कमला हैरिस। अपनी उम्मीदवारी का किया ऐलान। ट्वीट करके लिखा, आज आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारी फॉर्म पर हस्ताक्षर किए हैं, कड़ी मेहनत से लड़ूंगी चुनाव। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। पत्नी सारा के साथ ट्रंप के मारे लागो वाले आवास पर पहुंचे। इजरायल पर एक बार फिर हमलावर हमास। उत्तरी गाजा से इजरायल में दागे गए हैं 3 रॉकेट। गाजा के बेथ हनन में इजरायली सेना ने तेज की कार्रवाई, हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। इस्लामाबाद में पुलिस ने जमाते इस्लामी पार्टी के दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। रूसी सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर में की 200 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी, 16% से बढ़ाकर 18% की। दक्षिण अफ्रीका में पुलिस ने 95 लेबनानी नागरिकों को किया गिरफ्तार। खुफिया मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप लगा। पेरिस ओलंपिक की सीन नदी के किनारे हुई रंगारंग ओपनिंग, मशाल जलाकर किया गया शुभारंभ। ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी में हॉलीवुड सिंगर लेडी गागा ने परफॉर्म किया। डांस और म्यूजिक के साथ कलाकारों ने दर्शकों का मन जीता। ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु और अचंत शरद कमल बने भारतीय दल के ध्वजावाहक। कार्यक्रम में 100 बोटों में सवार होकर करीब 1000 एथलीट सीन नदी से गुजरे। पेरिस ओलंपिक में गए भारतीय खिलाड़ियों को पीएम मोदी ने ट्वीट करके शुभकामनाएं दी। शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताते हुए लिखा, हर एक एथलीट भारत की शान।
ओलंपिक के मेन इवेंट की आज से होगी शुरुआत। 16 खेलों में उतरेंगे भारत के 117 खिलाड़ी। भारत के खिलाड़ी आज 7 खेलों में लेंगे हिस्सा। दोपहर 12 बजे से बैडमिंटन में सिंगल्स और डबल्स के होंगे मुकाबले। बैडमिंटन के बाद रोविंग और शूटिंग के इवेंट शुरू होंगे। शूटिंग में भारत के पास पहला मेडल जीतने का मौका होगा। दोपहर 2 बजे शुरू होंगे शूटिंग इवेंट। टेनिस और टेबल टेनिस के भी आज मुकाबले होंगे। मेंस सिंगल्स और डबल्स की टीम करेगी शुरुआत। दोपहर 3 बजे उतरेगी भारत की टीम। बॉक्सिंग के राउंड 32 में आज शाम 7 बजे उतरेंगी प्रीति पवार। वहीं दिन के आखिर में रात 9 बजे न्यूजीलैंड से मुकाबला खेलने उतरेगी हॉकी टीम। भारत और श्रीलंका के बीच पहला टी20 आज पहले कल में शाम को 7 बजे शुरू होगा मैच। टी20 सीरीज के तीनों मैच यहीं खेले जाएंगे। महिला एशिया कप में भारत का बाजार डंका। 9वीं बार फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। 28 जुलाई को श्रीलंका से फाइनल मुकाबला।